ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो आज हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। It is a relation between horizontal and vertical displacement. Yeah, it is a relation between horizontal and vertical coordinates of any motion. यहाँ पर हमें जो निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्या करेंगे हम लेंगे यहां से ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज ये जो है ये हमारा ग्राउंड है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। यहां से मैंने इस वाले डायरेक्शन में किसी बॉल को थ्रो किया है विद सम वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा। जो थीटा है ये क्या हमारे लिए, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही है। और इसके बाद जो u है यह इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियसली आपको पता है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो पाथ लेगा ऐसे और यहां पर गिरेगा कहीं पे। और इस पाथ की हमें इक्वेशन लेनी है, यानी इस पाथ पे हमने यहां पर पॉइंट लिया है कोई x, y। ये जो x, y है ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, एक ये, और यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दूसरा ये जो ये डिस्प्लेसमेंट ये x है, ये जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये y है। अगर हम लोग रिलेशन निकाल पाए बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन y एंड x या रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट्स कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है क्या? द रिलेशन बिटवीन x and y is called as equation of trajectory। और जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर हमें इसको यूज करना आया तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चीज हम यहां पर एनालिसिस करेंगे ये मोशन हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या नहीं दिया हुआ। इस वक्त जो ये बॉडी है ये मोशन इन अ प्लेन है। तो सबसे पहले चीज हम वेलोसिटी को करेंगे रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आएगा यहां से, यह आएगा u sin थीटा, यह है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा ux u sin ऑफ u cos ऑफ थीटा। ये जो ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा। और इसके साथ साथ जब देखा जाएगा इसको इस वन डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगी, वो है -g। तो हम लिखेंगे ay इज इक्वल टू -g और ax इज इक्वल टू 0। अलोंग x एक्सिस हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अलोंग y एक्सिस हमें एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू -g। इस तरह से हम लोगों को क्या निकालनी है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 2at स्क्वायर। s को हम लेंगे x के बराबर, x इज इक्वल टू ux इंटू टी, एड होगा 1/2 ay इंटू टी, ax इंटू टी स्क्वायर। जब यहां पर जाओगे डियर स्टूडेंट्स, ux का वैल्यू है u cos थीटा,
ax का वैल्यू है 0, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 0, यहां पर क्या लिखेंगे हम u cos थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, ऐड हो जाएगा 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर, और ये टर्म सारी हो जाएगी 0 के बराबर। इसके बाद क्या बनेगा, x का वैल्यू आएगा u cos ऑफ थीटा इंटू टी, या r हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा। ये चीज भी हम यहां पर इधर से लिख के रखेंगे। क्या निकाला हमने, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा, नोट इट ऑल। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने t का वैल्यू निकाला है, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा। अगेन हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 2at स्क्वायर। इस वाले केस में हम इस y की इक्वेशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू uy इंटू टी, ऐड होगा 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। आ जाए यहां पर uy किसके बराबर है, u साइन थीटा, ay इज इक्वल टू माइनस जी। यहां पर हम लिखेंगे u साइन थीटा, यहां पर हम लिखेंगे माइनस जी। क्या आएगा वैल्यू y का, y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। क्यों, y इज इक्वल टू माइनस जी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, जब यहां पर आपका ये t है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो है रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहां पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस t का वैल्यू क्या है, x बाई यू cos थीटा। यहां पर हम t का वैल्यू डालेंगे x बाई यू cos ऑफ थीटा, और यहां पर भी हम वैल्यू डालेंगे t का वैल्यू x बाई यू cos थीटा। y क्या बनेगा, u साइन ऑफ थीटा इंटू x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा माइनस 1/2 g इंटू x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। हम इजिली ये u और ये u को कट करेंगे, ठीक, और कोई चीज कट सकता है और कोई चीज नहीं कटेगा। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये बनेगा x tan ऑफ थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर होल डिवाइड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को नोट करके रखो, लेकिन इसको मैं आपको अदर फॉर्म्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, हमने निकाली है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या निकला वैल्यू, y इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा 1/2 g x स्क्वायर होल डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब देखा जाएगा ये जो ये tan थीटा है, जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मैं हाईलाइट करूंगा। ये जो tan थीटा है ये कांस्टेंट है, जो ये 1/2 है ये भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, कुछ ऐसा। जो ये इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा होता है पैराबोलिक। यानी यहां पर अगर हम कहेंगे द फ्रॉम द above equation we observe the trajectory
ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे इसके अदर फॉर्म। आई होप कि आप लोगों ने यहां तक ये सारा कॉपी किया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। हमने इक्वेशन निकाली है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिखेंगे यहां पर y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ रेंज। नाउ मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ रेंज। मैं एक काम करूं, मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा। क्या बनेगा, आ जाए यहां पर y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस, मैं लिखूंगा g इंटू मैं करूंगा साइन थी g होल डिवाइड में करूंगा ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने ये साइन थीटा इधर लाया, अंदर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉस स्क्वायर का एक कॉस बाहर निकाला, साइन को अंदर लाया, ये मैंने एक टर्म। अगर देखा जाएगा ये जो एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस होल डिवाइड बाय आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। ऊपर और नीचे में ये टर्म कॉमन निकालो, एक्स टेन थीटा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, एक्स टेन ऑफ थीटा बाहर, अंदर बचेगा ये जो ये पार्ट है ये किसके बराबर है, 1/r के बराबर। एक्स टेन थीटा बाहर, यह आएगा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये है डियर स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। सपोज कल आपको एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू √3x माइनस जी डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, और बोलेगा आपको फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन दिस केस। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इस रूट जो ये टर्म है इस सारी को हमेशा कॉमन निकालोगे आप, ये सीखोगे, क्योंकि हमें आना चाहिए ये इस फॉर्म में। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा x √3 बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस जी एक्स होल डिवाइड बाई 2√3। कोई मसला नहीं है। अगर रेंज निकालना होगा इसमें तो ये टर्म बनेगी रेंज के बराबर, 1/रेंज के बराबर। लेकिन आपको एग्जामिनर ने बोला क्या निकालने के लिए, यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो क्या करोगे, आप लिखोगे खुद ही tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर आप कह सकते हो, आप r को लिख सकते हैं इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज होगा, ये tan थीटा होगा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, tan कब होता है √3 के बराबर, तब जब थीटा होगा इक्वल टू 60 डिग्री। लेट अस डू वन मोर न्यूमेरिकल। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस वाले केस में y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। आपको एग्जामिनर ने बोला फाइंड द रेंज। मैंने क्या बोला आपको अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, इसको निकालना होता है कॉमन। क्या आएगा, y इज इक्वल टू 16x बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16, यानी y इज इक्वल टू 16x बाहर, या हम लिखेंगे x टाइम्स 16
अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 64। जब देखा जाएगा tan थीटा का वैल्यू 16, लेकिन r का वैल्यू आएगा 64 मीटर। इस तरह से रेंज निकला 64 मीटर। क्या निकला आपको आंसर? r इज इक्वल टू 64 मीटर। अगर आप लोग इस इक्वेशन में मास्टर बने, जितने भी नीट में आज तक क्वेश्चंस आए 90% क्वेश्चंस इस इक्वेशन के बेस पे आए इन प्रोजेक्टाइल। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।